अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, सवाल में कहता है कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो कहता है छिन्नक का वक्रीय वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताता है? पाई एल R1, सवाल में कितना बोलता है? R1 प्लस R2, ये सवाल वाला कहता है इतना होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है, ये सवाल कहता है। अब हमें ये चेक करना है कि ये होता है कि नहीं होता है। तो मेरे अनुसार किसी छिन्नक का आयतन कितना हो, वक्र कितना होता है? मेरे अनुसार, मतलब सूत्र के अनुसार क्या होता है? छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई RL, इतना होता है, पाई RL। लेकिन R कैसी होनी चाहिए? R1 R2 वाली है ना, तो उसमें से क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2 है कि नहीं है? जैसे इसकी R1 नहीं, इसमें R2 लिखा है, यहाँ पे R1 कर लो, R1, इसको कर लो R2, तो क्या लिखेंगे? R1 माइनस, कहाँ पे एल की, एल की गलत है, R1 R2 ऐड करेंगे, एल देखो पूरा ये शंकु है, ऐसे इसको काट दिया गया, नीचे वाला ये R2 ये R1 है, इसको ऐड कर दिया गया, और एल कौन सी? इसकी तिर्यक एल, और इसकी तिर्यक एल रखी गई है, और यहाँ पर क्या रखा गया है? केवल एल। लेकिन इन्होंने सवाल में ये नहीं बताया कि एल कौन सा है, ये वाला एल है, ये वाला एल है कि इस प्रकार का एल है, इन्होंने ये नहीं बताया इस प्रकार का एल है, समझ रहे हो कि इस प्रकार का एल है, इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, हमको यही बताना है, ये R1 प्लस R2, और उसके बाद में क्या करना? पाई, और चूंकि हम जानते हैं तो साइड में लिख लो, चूंकि एल छिन्नक का एल, ठीक है, छिन्नक के लिए तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? एल बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही तो है, ऐसी तो है, ऐसे। अब इस एल की वैल्यू इसमें रखेंगे, अपने सवाल के अनुसार, अपने सूत्र के अनुसार रखेंगे, इसमें पाई RL रखो, एल की वैल्यू कितनी है? √h² प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, जब ऐसे करेंगे होल स्क्वायर होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू, और वही वाली त्रिज्या रख लो R1 प्लस R2। मेरे अनुसार तो सही इतना आया है, पर सवाल वाले के अनुसार इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए इनका कथन असत्य है। सवाल में एल दिया रखा है कि एल बराबर h² प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जबकि मेरे अनुसार जो सूत्र में होता है वो सूत्र में होता है माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जबकि सवाल में कितना है? एल लिखा है, इतना होता है, जहां पर एल h² प्लस ब्रैकेट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ये दिया है सवाल में, पर सूत्र के अनुसार R1 माइनस R2 का, गलती यहाँ पर है उनकी, ठीक है, सवाल में, तो इसलिए ये असत्य है, ठीक है, ये कथन जो है असत्य है। अब अगला कथन बताओ। इसके बाद आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है धातु की एक खुली बाल्टी इस प्रकार, इस आकार जैसी है कि उसी धातु के चादर से बने बेलनाकार खोखले आधार पर एक शंकु का छिन्नक रखा हुआ है, इसके लिए प्रयुक्त धातु की चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो
आपकी बाल्टी कैसी है, कटे हुए छिन्नक के आकार की, ऐसी। और कहता है ये बाल्टी का छिन्नक जो है वो रखा कहाँ है, एक बेलनाकार आधार पर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इतना है। कहता है इसमें प्रयुक्त चादर की गणना कीजिए कि इसमें कितनी चादर लगी, ये बताइए। तो देखो बाल्टी अगर बनी है तो एक तो चादर ये हो गई, ये ऐसे वाली है, ठीक है, मतलब छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे। और एक हो गया, बाल्टी है ना तो तला ऐसा थोड़ी खुला रहेगा, तो पानी भरोगे तो नीचे चला जाएगा सब, तो तल्ली में भी होगा। तल्ली कौन सी, ये। तो इसके छिन्नक के नीचे वाले आधार का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा। छिन्नक के आधार का कह लो या फिर बेलन के आधार का कह लो, इतनी चादर और भी नीचे आपको लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। बेलन का आधार कह लो या छिन्नक का आधार कह लो, दोनों में से किसी को कह लो, ठीक है। तो उसका क्या लगाना पड़ेगा, उतनी चादर आधार की वृत्तीय पथ की ऐसे वृत्ताकार चादर लगानी पड़ेगी। फिर इसके नीचे एक बेलन लगा हुआ है, तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा। इतनी चादर आपकी लगेगी इसमें बाल्टी में, ठीक है। छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और नीचे जो बेलनाकार ये बाल्टी जिस पर रखी होती है बाल्टी, ठीक है, वो नीचे वाला, उसके आधार का क्षेत्रफल ये वाला वृत्ताकार, ठीक है। और साथ ही साथ उस बेलनाकार जो आधार है बाल्टी को रोकने के लिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगी प्रयुक्त चादर, ठीक है। और सवाल में भी कहता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चादर जो प्रयुक्त हुई उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहता है शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, फिर कहता है वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल ये, फिर कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो इसका मतलब सवाल वाला ठीक कह रहा है नहीं। मेरे अनुसार भी वही कह रहा है, मेरे अनुसार भी वही भाषा है और सवाल वाले के भी अनुसार वही भाषा है। तो मैं फिर लिखूँ ना, लिख दूँ बाल्टी में प्रयुक्त चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे ये छिन्नक है, ये छिन्नक है, ये पूरा छिन्नक है इतना, ये तो लिख देंगे छिन्नक का, ठीक है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर कहेंगे प्लस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो बाल्टी बनाने में नीचे वाला तल है उसको भी चादर से ढकना पड़ेगा। तो लिखो आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार है ना, ये वाला वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल प्लस ये जो नीचे बेलनाकार जो चादर लगी हुई है ये बाल्टी को रोकने के लिए, ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का कौन सा पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने इसको लिख लिया और सवाल में भी कहता है यही, ठीक है, दोनों की बात मैच कर गई, इसलिए यह कथन सत्य है। क्या है ये, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। इसी एक्सरसाइज का आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। पीने वाला एक गिलास, क्या, पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी ऊंचाई कितनी है
14 सेंटीमीटर है और यह एक छिन्नक के आकार का है। गिलास क्या है? गिलास है एक छिन्नक के आकार का। कैसा है? छिन्नक के आकार का है। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? h बराबर 14 सेंटीमीटर। सवाल के अनुसार 14 सेंटीमीटर। फिर क्या है? कहता है इसके दोनों सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हैं, तो धारिता ज्ञात कीजिए। देखो 4 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात ऊपर वाला सिरा बड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसका व्यास कितना है? डायमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? इसके दूसरे वाले सिरे का 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? अगर मैं इसको R1 मानता हूँ, इसको R2 मानता हूँ, मैं लिख देता हूँ D1 D2। R1 कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो इधर R2 कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा कर देंगे। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक तो चलो, अगर R2 को सेंटीमीटर से हटाकर मीटर में बदलें, देखो जवाब अगर सेंटीमीटर में है सब तो सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर में नहीं चेंज करेंगे। हटाओ इसको, नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में आता होगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सब सेंटीमीटर में है। तो गिलास एक छिन्नक के आकार का है, इसलिए क्या करेंगे? लिखेंगे छिन्नक के आकार की गिलास का, छिन्नक के आकार की गिलास का आयतन, और भैया आयतन को ही आप कहते हैं धारिता। जितना उसमें पानी आएगा उसी को आपको क्या कहना है? धारिता, कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? छिन्नक का आयतन 1/2 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। जब इसमें क्या करना है? जब इसमें आप वैल्यू को रखेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि उस छिन्नक में कितना पानी भरा जा सकता है, उसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, h की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद R1 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर 2 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 1, R2 कितना है? 2। ऐसे रखेंगे। ठीक है, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रख लो, 22/7 गुणा 14। फिर क्या है? इधर कितना? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 2 1 कम 2, ऐड करो कितना हो जाएगा? ऐड कर लो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/3 और 22 दूना 44, गुणा में 44 लिखेंगे। फिर 4 2 6 7, गुणा में कितना आएगा? 7। जो ब्रैकेट में है वो गुणा में ही तो होगा, 7 आएगा। फिर क्या करोगे? 44 की गुणा 7 से करोगे, कितना आएगा? 44 गुणे 7/3, और आगे हल करोगे कितना आएगा? ये क्या है? धारिता। क्या है ये? धारिता। आयतन को ही धारिता बोलते हैं, यहाँ पर भी लिख लो धारिता। ठीक है, गुणा करो, जल्दी भाग करके बताओ कितना आएगा। हाँ, 308। मैं करके देख लूँ, कर देता हूँ। 44 गुणे 7 करो, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 2 30, 308/3। जब इसको भाग करो कितना आएगा? 3 1 कम 3, 0 लगेगा। फिर क्या है? 3 दूना 6। ठीक है, और दशमलव लगाओगे 18, और फिर क्या है? 18, मतलब 102.66। ठीक है, 102.66। क्या ये? धारिता है। गुणा कैसे समझे? कि ये देखो R1 है R2 है, ये जो वैल्यू ऐड करोगे, समझ में आया? ये जो वैल्यू ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये तो काय में आएगा? धारिता काय में आएगी बताओ? सेंटीमीटर में आएगी या क्यूब में आएगी या स्क्वायर में आएगी? क्यूब में। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर है और h का भी 1 है, मल्टीप्लाई में क्यूब हो जाएगा। कितना? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में ही है। चलिए, ये गिलास की धारिता है।